मॉर्टल SkRossi स्काउट जॉनथन। चाहे मोबाइल हो या पीसी, इंडियन गेमिंग हैज गिवन अस प्लेयर्स जिन्होंने केवल टूर्नामेंट्स नहीं जीते, दे हैव आल्सो वन पीपल्स ट्रस्ट। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि एक ऐसा भी प्लेयर था हु वाज कॉल्ड अ हैकर, हु वाज बैंड, पब्लिकली डिस्ट्रॉयड, हुज कोच वाज थ्रैश्ड, जिसकी मम्मी को गालियां पड़ी थी और पूरी कम्युनिटी उसे मिलकर दबाना चाहती थी। लेकिन इन सब के बाद उस प्लेयर ने जो किया, it forced every gamer, every fan, every single organization in India to ask themselves if they can ever trust what they see by their own eyes. Let me correct you, this is not a story about setbacks. This is a story about one crazy man who just did not know when to give up. तो तुम ये भी कह सकते हो, this is the one story Indian gaming industry doesn't want you to know. किसी और गेम की तरह BGMI में भी एक लिमिटेड नंबर ऑफ प्रो स्लॉट्स होते हैं। किसी भी इवेंट के फाइनल्स की लॉबी में केवल 64 प्लेयर्स आ सकते हैं, लेकिन उस 64 तक पहुंचने की जर्नी कई बार उस 64 में compete करने की जर्नी से भी ज्यादा डिफिकल्ट होती है, क्योंकि lakhs ऑफ पीपल आर ग्राइंडिंग, ड्रीमिंग, होपिंग कि कोई उनको नोटिस करे, और ज्यादातर केसेस में कोई नोटिस नहीं करता। लेकिन देयर वाज अ कास्टर इन द कम्युनिटी नेम्ड मायावी। यू सी, मायावी हैड स्पेंट ईयर्स बिहाइंड द माइक, कास्टिंग मैचेस, वॉचिंग प्लेयर्स, स्टडिंग देयर एम, देयर मूवमेंट। लेकिन एक दिन जब वो एक रैंडम लॉबी में एक मैच देख रहा था, ही सॉ समथिंग जिसने उसे वहीं रोक दिया, क्योंकि उसने देखा कि देयर आर फ्यू प्लेयर्स जो कि बस सर्वाइव नहीं कर रहे थे उस कंपटीशन में, वो पूरी स्क्वाड्स को अकेले एलिमिनेट कर दे रहे थे, वो भी जब वो खुद आउटनंबर्ड थे। उनकी मूवमेंट बहुत फ्लूइड थी, उनका एम बहुत प्रिसाइज था, एंड उसी मोमेंट पे मायावी ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिससे उसकी पूरी लाइफ चेंज होने वाली थी। उसने कास्टिंग छोड़ दी एंड ही डिसाइडेड टू कोच यंग प्लेयर्स टू फाइंड रॉ टैलेंट जो कि ज्यादातर लोग नोटिस नहीं कर रहे थे। एंड उसे कुछ ऐसे प्लेयर्स मिले, ब्लैक्स, प्रो, साइफर, थंडर, एंड वन मोर प्लेयर हु वाज़न्ट जस्ट टैलेंटेड, ही वाज डेंजरसली टैलेंटेड। इस तरह का टैलेंट कि या तो वो एक लेजेंड बन जाएगा, या तो ये सिस्टम वो उसे डिस्ट्रॉय कर देगा बिफोर ही इवन गेट्स अ चांस। इस प्लेयर के नाम पे अभी हम कुछ मिनट में आएंगे, बट टुगेदर ऑल 5 ऑफ दीज प्लेयर्स वर कॉल्ड टीम मायावी। और फिर ये टीम टियर 1 लॉबीज में खेलने लगी, स्क्रिम्स में, प्रैक्टिस मैचेस में, टूर्नामेंट्स में, जिधर भी उन्हें स्लॉट मिल पाए। एंड ऑलमोस्ट इमीडिएटली दे आल्सो स्टार्टेड गेटिंग अटेंशन, क्योंकि वो काफी एस्टैब्लिश्ड टीम्स के अगेंस्ट गन फाइट ले रहे थे एंड दे वर स्टिल कमिंग ऑन टॉप। तो ऐसे प्लेस बना रहे थे कि तुम बैठ के उन्हें रिवाइंड करके देखोगे, और लोगों ने रिवाइंड करके देखा, and that's when they started noticing something bad. Because here's the thing, ये मायावी का पहला बैच नहीं था। इन 5 लड़कों के पहले मायावी ने एक दूसरे बैच को भी कोच किया था, मान्या, रॉनी, एडमिनो, नकुल एंड जोकर। और क्योंकि वो बैच भी काफी इंक्रेडिबल प्लेयर्स से भरा हुआ था, एंड दे ऑल्सो फाउंड देमसेल्व्स अ न्यू गेमिंग ऑर्ग। सो जब मायावी एक सेकेंड ग्रुप के साथ आया जो कि इक्वली टैलेंटेड थे एंड दैट वर ऑल्सो डिस्ट्रॉइंग T1 लॉबीज, इट वॉज सस्पिशियस। बट इतने सारे पैटर्न्स के बाद भी कोई उस समय ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था कि जो इस न्यू टीम मायावी के साथ होने वाला है was going to be worse than anything any other team in the history of this game has seen. ये लाइनअप और इसके इंडिविजुअल प्लेयर्स इतना अच्छा खेल रहे थे कि काफी सारे लोग इनके क्लिप्स एनालाइज कर रहे थे, काफी प्लेयर्स, काफी ऑडियंस मेंबर्स और काफी कंटेंट क्रिएटर्स, एंड ऑलमोस्ट सबका एक ही वर्डिक्ट था कि दिस एंटायर टीम इज हैकिंग। अब देखो, बात यह है कि कोई टियर 1 प्लेयर अगर एक टियर 1 टीम को मारता है तो पीपल विल जस्ट से गुड क्लच, लेकिन अगर एक ग्रुप ऑफ अननोन्स ये करने लगे तो पीपल गेट अनकंफर्टेबल। और पूरे इंटरनेट पे हर जगह वाइल्ड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भर गई थी कि या तो मायावी के पास कोई अलग आंख है कि वो ऐसे प्लेयर्स को स्पॉट कर ले रहा है, और या तो मायावी एक हैकर्स की टीम को टियर 1 स्क्वाड में इन्फिल्ट्रेट करना सिखा रहा है। काफी लोगों को लगता था कि ये मायावी की सीक्रेट स्कीम है, और इसी आग में घी डालने के लिए किसी रीजन से इन प्लेयर्स की आईडीज, गेमिंग आईडीज एक एक करके बैन होने लगी। BGMI में अकाउंट बैन केवल हैकिंग की वजह से नहीं होता, कई बार नेटवर्क एरर्स भी होते हैं, कई बार मास रिपोर्टिंग भी। काफी रेप्यूटेड प्लेयर्स की आईडी भी कई बार बैन हुई है, लेकिन कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन ने तो ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि गिल्टी कौन है। लेकिन ये 5 बच्चे काफी यंग थे टू नो हाउ टू हैंडल दिस। इनफैक्ट वो थोड़े डर भी गए थे। मायावी ट्राइड टू कंट्रोल द सिचुएशन। वो अपने यूट्यूब अकाउंट से लाइव आया एंड ही ट्राइड टू एक्सप्लेन कि उसने अपनी आंखों से देखा इन प्लेयर्स को खेलते हुए, दैट दे आर नॉट हैकर्स। लेकिन जिस तरह की क्लिप्स आ रही थी, जिस तरह के स्पेकुलेशंस आ रहे थे, एक्चुअली किसी के पास कोई रीजन ही नहीं था बिलीव करने का। क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि जिन प्लेयर्स का किसी ने नाम ही नहीं सुना था आज तक, वो अचानक से किसी रैंडम गांव, किसी रैंडम शहर से आके टियर 1 लॉबीज में खेल के डोमिनेट कर पाए। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स ने उसे स्लॉट छीनना चालू कर दिया। इवन प्रैक्टिस स्क्रिम्स में भी खेलना मुश्किल था, क्योंकि कोई रिस्क ही नहीं लेना चाहता था। काफी बड़े प्लेयर्स ने भी बोल दिया कि अगर टीम मायावी उस लॉबी में है तो वो उस टूर्नामेंट को फॉरफिट कर देंगे। तो इसीलिए उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया। दे ड्रॉप द नेम टीम मायावी
और उन्होंने टीम मेगा स्टार्स नाम रख लिया। ना मायावी एज अ कोच वाज नॉट एसोसिएटेड विद दिस टीम एनीमोर, और उनके लिए नेम चेंज काफी जरूरी था बिकॉज दे नीडेड टू प्रैक्टिस फॉर द टूर्नामेंट दैट वाज अबाउट टू कम, BGIS 2024. Krafton, the official publisher of this game, invited the top 256 teams from the country for the first stage of BGIS, the grind. And somehow Team Mega Stars also got an invite. उन 5 लड़कों के पास पहली बार एक चांस आया था, बिकॉज हेयर्स द थिंग अबाउट लैन, हैकिंग ऑन लैन इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि अगर वो किसी तरह बस फाइनल से चले जाएं और उस स्टेज पर कुछ मैचेस खेलने उन मॉनिटर डिवाइसेस पे, तो शायद लोगों को उनके ऊपर बिलीफ आ जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि इस इवेंट के बाद उन्हें कभी कोई इनवाइट ना मिले। BGIS द ग्राइंड कुड बी देयर ओनली चांस, और उन्होंने काफी मैचेस खेले, कुछ अच्छे, कुछ एवरेज, कुछ बुरे, लेकिन उनके नाम बदलने के बाद भी काफी लोगों को आइडिया था कि ये वही टीम मायावी है। तो उस पूरे राउंड के ड्यूरेशन में जो हैकिंग एक्यूजेशंस थे वो कभी रुके ही नहीं, और फिर 4 teams got disqualified from the tournament. और उसी 5 नाम में एक नाम था टीम मेगा स्टार्स। लेकिन इस बार बात थोड़ी डिफरेंट थी। ये कोई थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजर नहीं था, ये कोई ट्विटर पे ड्रामा नहीं था, ये कोई कंटेंट क्रिएटर का एक्यूजेशन नहीं था। इट वाज अ स्टेटमेंट बाय क्राफ्टन, द ऑफिशियल पब्लिशर ऑफ दिस गेम। और ऑफिशियल बैन एक डिफरेंट वेट कैरी करते हैं, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्टैम्प। क्या वो पूरी टीम हैक कर रही थी? क्या एक सिंगल प्लेयर हैक कर रहा था? या फिर कोई हैकिंग का किस्सा ही नहीं था और कोई दूसरा रूल वायलेट हुआ था? द स्पेसिफिक्स वर नेवर रियली मेड क्लियर। लेकिन उस पॉइंट पर लोगों को फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि इस पॉइंट पे जो लोग थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे रहे थे इस टीम को, उनके पास भी कोई रीजन नहीं बचा था। और फिर ऑब्वियसली वो टीम टूट गई, उनके पास कोई रीजन ही नहीं बचा था साथ में खेलने का। लेकिन उस टीम के टूटने के बाद भी वो एक एक प्लेयर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की तरह था, क्योंकि उसके आस पास भी कोई रहना नहीं चाहता था। नोबडी वांटेड टू बी एसोसिएटेड विद देम। नाउ डू यू रिमेंबर कि मैंने 5th प्लेयर का नाम नहीं बताया था, द वन दैट वाज डेंजरसली टैलेंटेड, क्योंकि उसके बारे में ये एक चीज थी कि अमंग ऑल द प्लेयर्स ऑन द टीम उसकी ही क्लिप सबसे ज्यादा सस्पिशियस लगती थी, क्योंकि उसके फ्लिक्स वर टू फास्ट, हिज एम वाज टू प्रिसाइज, द क्लचेस वाज ऑलमोस्ट परफेक्ट, एंड दैट गाय इज द मेन कैरेक्टर ऑफ आवर स्टोरी, अ प्लेयर नेम्ड लेजिट। After the disqualification, every single player from that team had their career in ruins. उनकी बच्ची कुची जितनी भी रेपुटेशन थी वो भी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, और काफी समय तक लगा कि लेजिट को कभी वो चांस ही नहीं मिलेगा, कि वो कभी उस स्टेज पर compete ही नहीं कर पाएगा जहाँ पे वो प्रूव कर पाए कि वो हैकिंग करता था या नहीं। क्योंकि लेजिट ने ऑलरेडी देखा हुआ था फर्स्ट हैंड कि क्या होता है जब किसी टीम मायावी के प्लेयर को कोई चांस देता है। रिमेंबर ब्लैक्स, हिज फॉर्मर टीममेट, उसे 8-bit जैसी टीम ने चांस दिया, जो कि काफी वेल नोन ऑर्ग है, एंड वो उस टीम में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन वो ऑनलाइन हिट कभी रुकी नहीं, एंड 8-bit हैड टू लेट गो ऑफ ब्लैक्स। सो फाइनली जब एक टीम कॉल्ड TWOB शोड सम फेथ इन लेजिट, वो घबराया हुआ था कि शायद उसके साथ भी ऐसा ही कुछ होगा। एंड दैट इज द मोमेंट व्हेन द नेक्स्ट ऑफिशियल टूर्नामेंट गॉट अनाउंस्ड, BGMI Pro Series 2024। उस पॉइंट तक का सबसे बड़ा टूर्नामेंट जिसके फाइनल्स वर गोइंग टू हैपन ऑन लैन, एंड शायद इसी अपॉर्चुनिटी का लेजिट वेट कर रहा था टू बी एबल टू कम्पीट ऑन लैन, जहाँ पे हर तरफ से कैमराज रहेंगे, जहाँ पे मॉनिटर डिवाइसेस रहेंगे, जहाँ सारे लोग तुम्हें सामने से देख रहे हैं, जहाँ दुनिया का कोई हैक तुम्हें नहीं बचा सकता। अगर लेजिट बस किसी तरह फाइनल्स जा सकता तो वो कम्युनिटी के काफी क्वेश्चंस को आंसर कर सकता था, लेकिन फाइनल्स तक जाना कोई बहुत आसान काम नहीं था, क्योंकि BGMI Pro Series हैड मल्टीपल स्टेजेस। हर स्टेज से कुछ टीम्स एलिमिनेट हो जाती और फाइनली फाइनल्स में केवल 16 टीम्स खेल पाती। और TWOB, एक टीम जिसको ज्यादातर लोग कोई भाव नहीं दे रहे थे, स्टार्टेड ग्राइंडिंग वेरी वेरी हार्ड। उन्होंने क्वालिफायर्स खेले, एंड स्टेज आफ्टर स्टेज somehow they survived to the grand finals. They qualified to the top 16 for a LAN event. और ऐसा पहली बार होने वाला था कि उस टीम मायावी का एक प्लेयर इतने सारे लोगों के सामने खेलने वाला था। एक चीज़ है जो काफ़ी लोग लैन के बारे में नहीं जानते कि ज़्यादातर प्लेयर्स जब अपने पहले लैन पे कम्पीट करते हैं तो वो उतना अच्छा नहीं खेल पाते। दे यूजुअली क्रम्बल, क्योंकि दुनिया भर का प्रेशर होता है, सारे ऑडियंस मेंबर्स तुमको देख रहे होते हैं। ऐसे डिवाइस पे खेल रहे हो जो तुम्हारे हाथों के लिए फेमिलियर नहीं है, लोगों के चीयर करने से जो नॉइस आती है, हर तरफ तुम्हारे चेहरे पे कैमरा लगे हुए हैं, तो ज़्यादातर फर्स्ट टाइमर्स अंडर परफॉर्म ही करते हैं, एंड दैट इज़ फाइन। लेकिन फॉर लेजिट कोई नहीं बोलने वाला था दैट इज़ फाइन, क्योंकि वो गलती से भी अगर स्टेज पे परफॉर्म नहीं कर पाता तो वो सारी गालियां, वो सारे एक्यूजेशंस 10 फोल्ड्स बढ़ जाते। कैसे खेलते हैं, एक और नेट को किया, एक और नेट डाला लेजेंड यूबीओटी, 2 प्लेयर्स को डाउन किया है, ग्रेविटी उनके पीछे, तीसरा नेट, क्या होगा तीसरा शिकार? TWOB फिनिश्ड 4th, एंड उस टूर्नामेंट में लेजिट वाज कॉल्ड द बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर। लेकिन वेट, तुम्हें लग रहा होगा कि इन सबके बाद हेट तो रुक जाएगा। नहीं,
क्योंकि लोगों का कहना था कि ऑनलाइन हैक कर लो और लैन पे जाके 1-2 किल करके क्लीन चिट निकाल लो। ये मायावी की बढ़िया स्कीम है यार, इसने एक लेजेंड प्लेयर का स्लॉट खा लिया। बट ऑब्वियसली इन सारे हिट को रोकने का एक तरीका था, टू परफॉर्म अगेन ऑन द नेक्स्ट लैन। और क्योंकि इस टीम ने काफी पोटेंशियल दिखाया था, दे गॉट पिक्ड अप बाय मेडल Esports, जो कि एक काफ़ी रेप्यूटेड गेमिंग ऑर्गेनाइजेशन थी। और साथ में खेलते खेलते ये टीम इतनी इम्प्रूव हो गई कि जब अगला टूर्नामेंट BGMI 2025 अनाउंस हुआ तो दे क्वालिफाइड फॉर ग्रैंड फाइनल्स अगेन। तो लेजेंड को फाइनली एक चांस मिल गया था टू प्रूव कि BMBS की परफॉर्मेंस फ्लूक नहीं थी। लेकिन उसी समय चीज़ें थोड़ी स्टेबल होने लगी थी लेजेंड के लिए। हिज IGL प्रिंस गॉट अक्यूज्ड ऑफ पेडोफिलिया। एंड पूरी ऑनलाइन कंट्रोवर्सी के बाद मेडल Esports डिसाइडेड टू लेट गो ऑफ प्रिंस। लेकिन अपने IGL के बिना दिस टीम वाज डूम्ड। अमित, इस टीम के कोच, स्टेप्ड इन एज अ प्लेयर। लेकिन यार एक प्रो प्लेयर का स्लॉट फिल करना इतना आसान नहीं है। जब BGIS एंड हुआ तो लेजेंड्स टीम एंडेड अपॉन 8th। एंड हाँ, उनके पिछले रिजल्ट से काफी खराब परफॉर्मेंस थी, लेजेंड को कोई अवार्ड नहीं मिला। लेकिन लेट मी पुट समथिंग इन पर्सपेक्टिव फॉर यू। एक टीम अपने IGL के बिना आउट परफॉर्म सम ऑफ द बेस्ट टीम्स ऑफ द कंट्री। लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि लेजेंड जीता थोड़ी ना था। ना ही लेजेंड किसी गेमिंग ऑर्गेनाइजेशन किसी बड़े और का पार्ट था, ना ही उसके कोई खुद के बड़े सपोर्टर्स थे। द ओनली थिंग ही हैड वाज डाउटर्स एंड हेटर्स। ऑनेस्टली इस पॉइंट पे ज्यादातर लोग क्विट कर देते, बट बाय सम मैन टू टेक अ बेट ऑन वाज लेजेंड। और फाइनली लेजेंड को वो स्टेबिलिटी मिली जो इतने टाइम से लैक कर रहा था। इस नई लाइनअप के साथ थिंग्स अपीयर्ड टू चेंज। BGMS थर्ड प्लेस, BMSD थर्ड प्लेस। ये टीम काफी पोटेंशियल दिखा रही थी, लेकिन देन BMIC हैपेंड वेयर दे गॉट 9th प्लेस। फिर वही लोगों के विस्पर्स वापस आने लगे, बट इस बार हैकिंग एक्यूजेशंस नहीं थे। समथिंग प्रोबेबली इवन वर्स कि लेजेंड शायद लायक नहीं टीम सोल के, शायद टीम सोल को कुछ चेंजेस करनी चाहिए अपने करंट लाइनअप में। लेकिन द मैनेजमेंट एंड कोच आयोगी मेड अ डिसीजन दैट वुड डिफाइन एवरीथिंग। वो चाहते थे कि दीज बॉयज शुड गेट वन फाइनल चांस। एंड उसी पॉइंट पे BGMI हिस्ट्री का सबसे बड़ा टूर्नामेंट अनाउंस हो गया, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया सीरीज 2026। Legend and Team Soul together dominated every single stage of BGIS. The grind, quarterfinals, semi-finals. ये वो सेम प्लेयर नहीं था जो 2 साल पहले स्लॉट्स के लिए अपना नाम चेंज करते घूम रहा था। He was a player जिसने अपने टीममेट्स का ट्रस्ट अर्न किया था। He was backed by one of the biggest organizations in the country. Even दूसरे टीम्स के फैन भी काफी प्रेज कर रहे थे how incredible Team Soul looked. लेकिन इस सारे डोमिनेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता if they could not perform in grand finals. 16 of the best teams in the country playing 18 matches spread across 3 days for a single trophy. और उसी 16 लोगों की लॉबी में there was also a ghost from Legend's past. A ghost that was about to make an entrance nobody saw coming. BGIS 2026 Finals Day 1. पहले ही मैच के पहले कुछ मिनट्स में 2 teams started trading blows. पूरी कंट्री इस टूर्नामेंट को देख रही थी, कास्टर्स काफी हाइप्ड अप थे, पूरे लैन का माहौल अलग सा था। और जब डे 1 एंड हुआ तो सोल एंड गॉड लाइक वर एट द टॉप। और इन दोनों के बीच में बस कुछ पॉइंट्स का गैप था। इन दो टीम्स की राइवलरी की हिस्ट्री काफी लंबी है। सोल फैंस चाहते थे कि लेजेंड को फाइनली अपनी पहली ऑफिशियल ट्रॉफी मिले, कि सोल की जर्सी पे एक 4th स्टार ऐड हो जाए। वो चाहते थे कि जिन लड़कों पर उन्होंने फेथ दिखाया है, दे प्रूव कि दे आर द रियल डील। और एक काफी बड़ा पोर्शन ऑडियंस का गॉड लाइक के लिए भी रूट कर रहा था, और गॉड लाइक जॉनथन, क्योंकि जॉनथन कई बार उस ट्रॉफी के इतने पास आया है, ऑलवेज इन कंटेंशन बट ऑलवेज फॉलिंग शॉर्ट। एंड बेस्ड ऑन हाउ ही वाज प्लेइंग ऑन डे 1, ऐसा लग रहा था कि फाइनली इस बार शायद ट्रॉफी आ जाए। एंड सो सारे लोगों को लग रहा था कि दिस वाज गोइंग टू बी द स्टोरी लाइन ऑफ BGIS 2026, सोल वर्सेस गॉड लाइक, लेजेंड वर्सेस जॉनथन। बट ये सारे लोग बहुत गलत थे यार। मैं उस लैंड पर प्रेजेंट था, मतलब उस समय ऑडियंस की जो एनर्जी थी, हर एक किल, हर एक फिनिश के बाद जो चीयर आ रहा था, यू कुड ऑलमोस्ट फील व्हाट एवरीबॉडी एल्स वाज फीलिंग। उस समय मैचेस चाहे तुम लैंड पर देख रहे हो या ऑनलाइन देख रहे हो, लोग बस देख नहीं रहे थे, दे वर एक्चुअली लिविंग द मोमेंट। बहुत सारा केओस था, और उसी केओस में एक ऐसी टीम भी शोर मचाने लगी जो ज्यादातर लोगों ने पहले नोटिस नहीं करी थी। जेनेसिस Esports की था, जब 6 फाइनल मैचेस थे, एवरी टीम वाज गोइंग टू गो ऑल आउट। सोल और जेनेसिस के बीच में बस 3 पॉइंट का गैप था, और इन दोनों टीम्स के पास केवल 6 मैचेस थे टू डिसाइड एवरीथिंग। टीम सोल ग्रेनेड बैक टू बैक उनके बेहतरीन, और अब जो फिनिश का आंकड़ा है वो पहुंच चुका है 3 पे। सोल गेट्स 15 पॉइंट्स, जेनेसिस गेट्स 6 पॉइंट्स, एंड नाउ द गैप वाज 12। सोल फैंस थोड़े से शांत हुए कि मे बी अब थोड़ी कंफर्टेबल लीड हो गई है, अब अगले मैच में दे कैन ट्राई एंड मेक दिस लीड सो मच बिगर। सोल ने स्टार्टिंग से काफी एग्रेसिव खेला, दे वर हैविंग अ ग्रेट गेम, दे वर कंट्रोलिंग जोन्स, दे वर गेटिंग फिनिशेस एंड एवरीथिंग वाज क्लिकिंग। बट मैच के स्टार्ट में ही जेनेसिस के 3 प्लेयर्स काफी अर्ली एलिमिनेट हो गए। तो ऐसा एकदम लग रहा था कि वो जो गैप 12 पॉइंट का था, वो एक ऐसा गैप बन सकता है
जिसके बाद शायद जेनेसिस कभी कम बैक कर ही ना पाए। प्रॉब्लम इज दैट द वन मैन दैट वाज अलाइव फ्रॉम जेनेसिस वाज अ क्रेजी गाय कॉल्ड हंटर्स। हंटर्स ने बस सर्वाइव नहीं करा, ही क्लच्ड सोलो, ही गॉट द चिकन डिनर फॉर हिज टीम। कोई भी इस मैच को भूलने वाला है नहीं जो यहाँ पे हंटर ने करके दिखाया। जहाँ सोल के उस मैच में 15 पॉइंट्स आए थे, हंटर्स ने जेनेसिस के लिए 16 पॉइंट्स लाए और ये सेम पैटर्न कंटिन्यू हुआ। कभी टीम सोल अच्छा खेल रही थी, कभी जेनेसिस अच्छा खेल रही थी। इनफैक्ट लेजिट वाज प्लेइंग इनक्रेडिबल दैट डे। उसको जिधर फिनिशर्स निकालने थे वो निकाल रहा था, जिधर अपनी टीम के लिए सर्वाइवल पॉइंट्स निकालने थे वो निकाल रहा था। बट सो वाज हंटर्स। मैं उस समय लैंड का माहौल तुम्हें बताता हूँ यार, मेरे आसपास के सारे लोग घबराए हुए थे, वो चाहे किसी भी टीम को सपोर्ट कर रहे थे, दे वर बाइटिंग देयर नेल्स। बस लैंड की बात नहीं है, इवन ऑनलाइन लाइव उस समय मोर देन 6 लाख पीपल वर वॉचिंग। मैच 5 के एंड पे फर्स्ट और सेकंड के बीच में बस 9 पॉइंट्स का गैप बचा था, बस 9 पॉइंट्स, व्हिच मींस एनी टीम कुड विन एंड इट ऑल डिपेंडेड ऑन द फाइनल मैच। हंटर्स एक ऐसा प्लेयर जिसको अपनी टीम से निकाला गया था एंड ही वाज ट्राइंग टू प्रूव हिज वर्थ टू द एंटायर वर्ल्ड। लेजिट एक ऐसा प्लेयर जिसको पूरी कम्युनिटी ने हेट दिया था, जिसको क्राफ्टन ने ऑफिशियली टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया था, जिसने अपनी 2 टीम्स खोई जिसमें उसका कोई फॉल्ट नहीं था। वो वाज कॉल्ड अ हैकर, अ चीटर, अ फ्रॉड, प्लेइंग इन द बिगेस्ट टूर्नामेंट ऑफ द कंट्री। और इस फाइनल मैच के स्टार्ट में टीम सोल हैड अ टेरिबल स्टार्ट, क्योंकि सोल का आईजीएल नकुल गॉट एलिमिनेटेड वेरी अर्ली और उनके मेन शॉट कॉलर के बिना, उनके आईजीएल के बिना क्लोज द गैप। Miracles happening, Genesis falling down and Team Soul dominating. हंटर्स उस टूर्नामेंट का ओवरऑल एमवीपी बना, बट लेजिट बिकेम द एमवीपी ऑफ द लैंड फाइनल्स। फनी नहीं, लैंड फाइनल्स। एक भी जैसा मतलब जब लगा था सब खत्म हो चुका है और एक भी जैसे इसमें ट्रॉफी उठा रहा हूँ, बहुत कुछ फेस कर रहा है भाई, मतलब बहुत है। A player who was banned, whose coach was thrashed for believing in him, whose family was abused online, who lost 2 teams through no fault of his own, who was called a hacker, a cheater, a fraud. That player had just won the biggest tournament of the country and he was the best player on that stage. But do you remember the players from the beginning of this story? Blacks, Pro, Thunder, Cypher, Joker, Ronnie, Nakul, Admino, Manya. इनमें से कुछ players fought through and proved their worth. Even Jonathan पर भी एक point पे hacking accusations थे and he proved his worth too. But a few like Blacks never really got a second chance. लोगों की hate की ताकत शायद Blacks के talent से ज़्यादा थी and उसकी life का ये दरवाज़ा शायद हमेशा के लिए close हो गया। एक बार सोचो, लेजिट एंड ब्लैक्स, सेम टीम, सेम टैलेंट, सेम एक्यूजेशंस, बस एक के लिए वो दरवाज़ा बस कुछ देर ज़्यादा तक खुला था और दूसरे के लिए नहीं। एंड इस पॉइंट पे वील नेवर रियली नो व्हाट ब्लैक्स कुड हैव बिकम। यार उस लैंड फाइनल्स पे जब मैंने लेजिट को फाइनली वो ट्रॉफी उठाते हुए देखी, जब मैंने उन प्लेयर्स को इमोशनल देखा, तो शायद थोड़ा इमोशनल मैं भी हो गया, क्योंकि यार उस इंसान ने बहुत कुछ झेला है एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक श्योर कि मैं ये स्टोरी किसी तरह से सही तरीके से सामने रख पाऊँ। या स्टैट्स तो लोग विकिपीडिया से भी निकाल लेंगे, लेकिन नंबर्स कैन नेवर रियली टेल व्हाट लेजिट गेन दैट डे एंड व्हाट ब्लैक्स लॉस्ट। मेरा नाम आयुष है, मैं किसी ऑर्ग में नहीं हूँ और ये जो मैं वीडियोस अटेम्प्ट कर रहा हूँ ये एक्चुअली मेरी भी कैपेसिटी के बहुत ऊपर आते हैं। इन वीडियोस में बहुत मेहनत लगती है, तो भाई लोग अगर तुम लोग थोड़ा सा कवर फायर दे सकते हो तो शायद हम साथ में कभी चिकन डिनर निकाल लें। आई एम आयुष जीजी एंड आई प्रॉमिस आई विल मेक ऑल ऑफ यू प्राउड विथ माई जर्नी। सो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप भी करना and I will see you in the next one. Bye bye. Falling
है।